Hello बच्चों, let's read the question first. The question says the correct sequence of steps in sewage treatment is. तो हमसे यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट के करेक्ट स्टेप्स पूछे हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट के दो मेजर स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है पहला प्राइमरी यानी कि आपका फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके दो मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फिल्टरेशन, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में हम रिमूव करते हैं वो डिब्रिस जो फ्लोट कर रही है वाटर में, और सेडिमेंटेशन में हम वो चीज़ें हटाते हैं जैसे कि सॉइल हो गया, आपका पेबल्स हो गया, या जिसे हम ग्रिट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हटाते हैं। सेकेंड जो मेजर स्टेप है वो आपका होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें पहला होता है जब हम एरोबिक बैक्टीरिया जिसमें हम एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, फ्लॉक बनाते हैं। फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है इस वाले स्टेप में। फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स जो हैं सिम्बायोटिक उनका एसोसिएशन, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का एसोसिएशन होता है, और वो फ्लॉक का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करते हैं, बीओडी को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन इन डिमांड को डिक्रीज़ करते हैं। अब बीओडी क्या है, बीओडी अगर जिस भी वाटर का ज़्यादा रहेगा वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब। ओके, तो अब जब ये वाला स्टेप पूरा हो गया, इसके बाद जो स्टेप होता है वो एनारोबिक होता है। में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डाले जाते हैं उस वाटर में, और वो जब रेस्पायर करते हैं, या वो जब उस पूरे पर्टिकुलर वाटर को क्लीन कर रहे होते हैं, तो वो जो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स डाले थे उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। अब वो बायोगैस में 3 गैसेस का मिक्सचर होता है। पहली आपकी होती है मीथेन, दूसरी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमको बायोगैस भी मिलती है, क्लीन वाटर भी मिल जाता है। अब हम स्टेप देख लेते हैं। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर हमें पहले दिया हुआ है, ये पहले नहीं होगा, ये बाद का प्रोसेस है, तो इसे भी रहने देते हैं। फिर फिजिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड, तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा। यहाँ पे रिलीज इनटू वाटर बॉडीज, तो जब वाटर पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, तब हम वाटर को रिलीज करेंगे। तो ये लास्ट का स्टेप है। अच्छा, फोर्थ में दिया हुआ है फिजिकल ट्रीटमेंट बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस, तो सेडिमेंटेशन आपका सेकेंड पे आ रहा है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन लार्ज एरेशन टैंक, तो लार्ज एरेशन टैंक जो है आपके सेडिमेंटेशन के बाद यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। उसके बाद आपका आता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो ये फोर्थ हो जाएगा, और लास्ट में फिफ्थ में हम रिलीज़ कर देंगे वाटर बॉडी में। तो अब हम देख लेते हैं ये सीक्वेंस हमें पर्टिकुलरली कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा जो नंबर 1 है वो 4 है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, सेकंड मिलना चाहिए। यहाँ पे नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर दिया है, बाकी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर सेकंड पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद 5 होना चाहिए, तो 5 हमारा 3 नंबर पे बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। 1 हमारा ये रहा, बिल्कुल सही दिया हुआ है, और फिर फिफ्थ वाला जो है वो 3rd है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर बच्चों। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।